हेलो दोस्तों, अभी हमारा जो पहला टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ए स्पीसीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी अ न्यूक्लियोफाइल। ऐसी स्पीसीज जो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके दूसरे किसी केमिकल कंपाउंड को, तो उसे क्या बोलेंगे? हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। इसको हिंदी में नाभिक रागी या नाभिक स्नेही बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कितने टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं? तो न्यूक्लियोफाइल आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं: सिग्मा बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल, पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियोफाइल, और जिसे हम लोन पेयर भी बोलते हैं, ये भी होते हैं, ठीक है ना। लोन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, न्यूट्रल एंड चार्ज्ड। न्यूट्रल लाइक वाटर, अमोनिया and many more. Charged like hydroxide ion, thioxide ion, fluoride ion, chloride ion, bromide ion, iodide ion, etc. डोनर एबिलिटी क्या होती है? डोनर एबिलिटी में सिग्मा बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं उनकी सबसे कम एबिलिटी होती है न्यूक्लियोफाइल्स की। देन पाई बॉन्ड की होती है, फिर नॉन बॉन्डेड न्यूट्रल वालों की सबसे होती है, और सबसे ज़्यादा हाई एबिलिटी किसकी होती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी की चार्ज्ड वालों की, यानी कि जो जिनके ऊपर चार्ज होता है, मोस्टली निगेटिव चार्ज होते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो जो चार्ज वाले होते हैं वो ज़्यादा जल्दी अटैक करते हैं, ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नाउ नॉन बॉन्डेड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो नॉन बॉन्डेड होते हैं न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसे हमारा NH3 हो गया, RNH2 हो गया जिसे हम प्राइमरी एमीन बोलते हैं, R2NH हो गया, ये सेकेंडरी एमीन है, एंड ये थर्ड टर्सरी एमीन है। इसके अलावा ये हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजीन NH2 क्या हो गया? ये सब कैसे हो गए? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो गए, नॉन बॉन्डेड। इसके अलावा मैं एक नाम लिखना भूल गया हूँ, H2 भी कैसा हो गया? नॉन बॉन्डेड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये भी क्या करता है? अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या कर देता है? क्या करता है? अटैक करता है, ठीक है, दूसरे स्पेसीज पर अटैक करता है। इसके बाद होते हैं नॉन बॉन्डेड चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। नॉन बॉन्डेड चार्ज न्यूक्लियोफाइल, निगेटिव चार्ज्ड एनायंस जो होते हैं वो नॉन बॉन्डेड चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स में आते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास OH माइनस हो गया, SH माइनस हो गया, OR माइनस हो गया जिसे हम एल्कोक्साइड बोलते हैं, थायोक्साइड हो गया, ठीक है, ये थायोक्साइड है, वेट, ये थायोक्साइड नहीं, थायोक्साइड ये वाला है, एंड ये क्या हो गया? एल्कोक्साइड हो गया, ठीक है। इसके बाद हम फिनॉक्साइड आयन पर आते हैं, और ये थायोफिनॉक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं। कुछ हमारे पास ये भी है, कार्बन और नाइट्रोजन, CN माइनस होता है जिसे हम बोलते हैं CN माइनस, साइनाइड आयन। साइनाइड आयन में कार्बन जो होता है डोनर एटम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम NO3 माइनस। आप देख रहे होगे यहाँ पर NO2 एक प्लस है, 2 माइनस है, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाते हैं, एक माइनस चार्ज रहता है जो कि NO3 माइनस पर होता है। ये भी क्या होता है? एक काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, जिसमें कोई सा एक ऑक्सीजन, इन दोनों में से कोई सा भी एक ऑक्सीजन क्या होता है? डोनर एटम हो जाता है, और एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या हो जाता है? मैचअप हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल की। सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल में देखें आप, जिनमें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड से डोनेट किया जाता है। आपको पता है जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या करते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से ये भी क्या करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एल्कीन है जो H+ पर अटैक करेगी, यहाँ पर H+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, एक किसी एक कार्बन पर, और दूसरे पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर बेंजीन रिंग है जो इलेक्ट्रॉन पर अटैक कर रही है, किसकी वजह से कर रही है? डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, दूसरे बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद बात हम करते हैं सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल की। सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल में आप देखेंगे ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो अपने वीक सिग्मा बॉन्ड से,
ध्यान दें, मोस्टली सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो जो वीक सिग्मा बॉन्ड होते हैं वहाँ से अगर अटैक करता है या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो हम उसको कैटेगरी में रखते हैं सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में। किस में रखते हैं? सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में। अब हमारे पास पहला CH4 है। CH4 में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्डिंग होती है, अच्छी ओवरलैपिंग होती है, बहुत बढ़िया ओवरलैपिंग होती है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ये क्या करता है, ये कभी अपने सिग्मा बॉन्ड को डोनेट नहीं करता, तो ये क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हमारे पास है BH4, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास BH4। अब इसमें क्या होता है, जैसे BH3 को आप जानते होंगे, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड को। इसमें ये वाला जो लोन पेयर होता है, सॉरी लोन पेयर नहीं, ये वाला जो एटम है ऑर्बिटल, सॉरी ये ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है, और ये क्या होता है, ओपन होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। तो एक हाइड्राइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डोनेट कर देता है। क्या कर देता है? डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है और ये हो जाता है BH4-। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इनकम्प्लीट होते हैं, और यह क्या होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास कंप्लीट ऑक्टेट हो जाता है। बट चूँकि इसकी टेंडेंसी 4 बॉन्ड बनाने की नहीं है, तो ये कैसा होता है, मोस्टली अनस्टेबल होता है। कैसा हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब इसको स्टेबल करने के लिए क्या करता है, एक कंपाउंड होता है, आपने अच्छे जानते होंगे, NaBH4। यहाँ पर BH4- होता है, ये Na+ होता है, तो ये आयनिक बॉन्ड के द्वारा स्टेबल हो जाता है। बट फिर भी ये एक्ट करता है सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह एक्ट करता है? सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। किसकी वजह से? ये जो एक्स्ट्रा इसने बॉन्ड ऑब्टेंड किया है, इसलिए। यहाँ पर आपको बता दें कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगा, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ज्योमेट्री आपको क्लियरली विजिबल होगी। इसकी ज्योमेट्री कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर है। और BH4 में ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसमें BH4 के बारे में और भी लिखा हुआ है कि डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड, वीक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है ना। एक बॉन्ड कैसा होता है? वीक सिग्मा बॉन्ड होता है में ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन हाइड्रोजन्स, BH4- एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा बॉन्डेड। सो BH3 कैसा होता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। और BH4- किसकी तरह एक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह करता है। सेम होता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, सेम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में होता है। ये भी एक हाइड्रोजन को, हाइड्राइड को गेन करके निगेटिव चार्ज बना लेता है और अपने सिग्मा बॉन्ड से डोनर करता है। तो LiAlH4 NaBH4 ऐसे सिग्मा डोनर होते हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। दूसरा होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी क्या करता है? हाइड्रोजन डोनेट करने का काम करता है, और ये भी किसकी तरह बिहेव करता है? सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल की तरह। एक अनदर एग्जांपल है सिलिकॉन का। यहाँ पर सिलिकॉन क्या कर रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है। क्या करता है? 5 बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो है रिपल्सन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से ये एक सिग्मा बॉन्ड पेयर का क्या कर सकता है? डोनेशन कर सकता है। कौन से को उसका करेगा? हाइड्रोजन वाले का करेगा, फ्लोरीन वाले का नहीं करेगा, ओके। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा और है, इसमें है कार्बन मेटल बॉन्ड आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कार्बन मेटल बॉन्ड क्या करते हैं? ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे CH3Li। अब आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, जब भी कार्बन किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो कार्बन हो जाता है पार्शियल निगेटिव चार्ज और मेटल हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि मेटल की टेंडेंसी होती है पॉजिटिव चार्ज को कैरी करना। तो कार्बन निगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये RMgX जो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। RMgR एक नॉर्मल रिएजेंट है, जिसमें दोनों R क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोफाइल मेटल है, तो R ये क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। और इनमें जो सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बन के साथ, कैसा होता है? वीक सिग्मा बॉन्ड होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का वर्क करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में आप देखें,
तो न्यूक्लियोफाइल हैविंग मोर देन वन डोनर एटम, न्यूक्लियोफाइल हैविंग मोर देन वन डोनर एटम लाइक साइनाइड। तो अभी तो इसमें भले ही कार्बन जो होता है साइनाइड में मेन डोनर एटम होता है। क्या होता है? मेन डोनर एटम होता है कार्बन, बट सर्टेन कंडीशंस में नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का वर्क करता है। सो दैट्स वाई हम साइनाइड आयन को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके बाद हो जाता है NO2 माइनस आयन। ओके, ये नाइट्राइट आयन होता है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन चार्ज होने की वजह से O माइनस जो है ज़्यादा चार्ज है, इसलिए मेन डोनर एटम क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। इसके बाद आ जाता है डाई मैथिल सल्फर ऑक्साइड, डाई मैथिल सल्फर ऑक्साइड DMSO। ये एक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? ये सॉल्वेंट होता है, बट ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट कर सकता है। ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग लिखे हुए हैं। यहाँ पर सल्फ़र भी कर सकता है और ऑक्सीजन भी कर सकता है। हेयर अनदर एग्जांपल है सल्फ़र एंड ऑक्सीजन आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर भी, यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीजन माइनस चार्ज कैरी कर रहा है, बट अगर ये इसको यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर कार्बन कौन करेगा? ये कार्बन जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो ये सब किस में आ जाते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।